नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा भोलेनाथ की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि आज से एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। इसलिए आज इस वीडियो को बिल्कुल दिल थाम कर ही देखिएगा, क्योंकि अब आपके जीवन में कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर आपके शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि आपने आज इससे पहले यह कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके सामने कुछ ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिसे देखकर ही आपके शरीर के हर एक रोम रोम खड़े हो जाएंगे। आपको अपने ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा बड़ा अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और आपके जीवन में भी जो होने वाला है, यह होने में देर लगा लेकिन हुआ तो सही। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जीवन काल बिल्कुल आसान नहीं रहा है। आप अपने छोटे से ही जीवन में, या फिर यूँ कहें आप अपने छोटे से उम्र में ही बहुत बड़े-बड़े काम करके दिखाए हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। दोस्तों, और जबकि लोग आपके अपने ही आप को गिराने का प्रयास किए, फिर भी आपने उन्हें भी मात दिया, यानी कि उनका भी मुँह बंद करवाया है। बहुत बड़े-बड़े आपने लक्ष्य को हासिल किया है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। दोस्तों, आप अपने बहुत ही छोटे से ही उम्र में ही बहुत सारे संघर्ष किए हैं और बहुत दुख भी सहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं मेहनत का फल एक न एक दिन ज़रूर मिलता है, और भगवान जिस व्यक्ति से खुश हो जाते हैं, उन्हें तो उनके सपने से भी ज़्यादा फल देते हैं, खुशियाँ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके कर्म भी बहुत श्रेष्ठ रहे हैं। आपने कभी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करवाया है, इसलिए ही आपके जीवन की भी आज से एक नई कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों, आप जैसा कि भोलेनाथ के भक्तों में से एक भक्त ऐसे हैं जिन पर आपके ऊपर बाबा भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद बना ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके जीवन में परेशानियां लाख रहती हैं, लेकिन उस समय आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता। अचानक कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है जो आपके सभी परेशानियों को धीरे-धीरे करके ख़त्म करने लग जाता है। तो दोस्तों, इसका सीधा अर्थ यही है कि बाबा भोलेनाथ सदा ही आपके साथ रहते हैं। दोस्तों, लेकिन आपके सामने कौन-सी वह 2 संकेत मिलने वाले हैं जिसे देखकर आप समझ जाएँगे कि आपके जीवन की नई कहानी शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, आपके कदम एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब जो होगा वे आपके भी होश को उड़ाकर रख देगा। दोस्तों, क्योंकि आपने इस दिन का शायद बेसब्री से इंतज़ार किया होगा, या फिर यूँ कहें आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके सामने इतने अच्छे दिन भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत दुःख सहा है। जी हाँ, आपने अपने जीवन में बहुत ही कष्ट देखा है, सहा है। दोस्तों, वह भी अकेले। आपको अपनों के रूप में तो बहुत लोग मिले हैं, लेकिन कोई मौके पर साथ देने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बातें आपसे बेहतर और भी कोई नहीं जान सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको भगवान की तरफ से कौन से वो 2 संकेत मिलने वाले हैं जिसे देखकर आप समझ जाएँगे कि दोस्तों, आपके नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। आपके कदम एक नए जीवन की तरफ बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह जो 2 संकेत आपको नज़र आ जाए तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है, या फिर यूँ कहें कि भोलेनाथ का आशीर्वाद से ही यह 2 संकेत
जिस व्यक्ति को यह 2 संकेतों में से एक भी संकेत नज़र आ जाए तो उनके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। उनके जीवन की नई शुरुआत होने से दुश्मन का बाप भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह जो 2 संकेत के बारे में हम बताने वाले हैं, इसे देखकर ही आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है तो आपके सामने यह संकेत नज़र आए हैं, लेकिन आप इन्हें जानते ही नहीं थे, इसलिए आपने इन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया था और लाभ के कई सारे अवसर को भी गंवा दिया था। तो ऐसे में आज आपको हम वह 2 संकेत बताने वाले हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आपके एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। यह संकेत आपके शरीर के रोंगटे को खड़े कर देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आपको इन संकेतों से बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह बस उन्हीं को नज़र आता है या फिर आएगा जिनसे भोलेनाथ इस समय प्रसन्न है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आपसे भोलेनाथ कितना प्रसन्न है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा भोलेनाथ की, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ आपको इन्हें 24 से 48 घंटों के अंदर कोई मन की एक बड़ी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए 2 में से पहले संकेत के बारे में जानते हैं, जिन्हें देखकर आपके शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप इन संकेतों को बहुत हल्के में लिया करते थे और आज जब आपको पता चलेगा इन सच्चाई के बारे में तो आपके शरीर के रोंगटे तो खड़े ही होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यदि यह एक संकेत नज़र आता है, वह संकेत है दोस्तों, यदि आपके पूजा स्थान पर छिपकली नज़र आ जाए तो दोस्तों आप यह कह सकते हैं कि आपके मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ की शक्ति मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आपको छिपकली नज़र आती है तो भोलेनाथ कह सकते हैं स्वयं वहाँ विराजमान है और आपके जीवन पर इनकी पूरे कृपा दृष्टि बनी हुई है और आपके नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, यदि आपको यह संकेत नज़र आता है तो दोस्तों ध्यान रखें कि इसके बारे में कहीं पर किसी से ढिंढोरा ना पीटे। आप इन बातों को अपने दिल में दबा कर रखें और आने वाली खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में जो स्वयं महादेव आपको देने वाले हैं कि आपके एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, यह दूसरा संकेत भी बहुत कम लोगों को मिलेगा, लेकिन फिर भी जानते हैं कि आपके लिए भोलेनाथ कौन सा खास जीवन का शुरुआत करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो संकेत मिलेगा वह है दोस्तों शाम के समय। जी हाँ, शाम के समय आपके घर में किसी गाय की आवाज़ आती है या फिर शाम के समय ही आपके घर के ठीक दरवाजे के सामने दोस्तों यदि कोई गाय घास चरने लगे या गाय गोबर कर दे तो इसका मतलब है आपको बहुत बड़ा कोई खुश करने वाला परिणाम मिलने वाला है, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ ऐसा भगवान आपके जीवन में चमत्कार करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में बहुत कुछ खास होने वाला है, जो कि सब कुछ नया होगा, क्योंकि आपके नए जीवन की ही शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ, आपको जिसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी है। ऐसे में महादेव आपको क्या खास देने वाले हैं, किस तरह का लाभ देने वाले हैं और आप लाभ के अवसर को किस तरह से पहचान सकते हैं,
कौन सी वो गलती है जो करने से आप खुद को रोक सकते हैं, होने वाले हानि से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, जो भी टारगेट हैं, उन पर आप ध्यान रखें। अपने मन से नकारात्मक विचारों को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि अनावश्यक का नकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क पर हावी होगा और आपका हर एक काम से मन भटकेगा। आप किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, व्यर्थ की बातों में आप न पड़ें, किसी भी तरह का नकारात्मक बातें न सोचें। वहीं दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहें जो व्यर्थ की बातें करते हैं। जी हाँ, अन्यथा इसमें सिर्फ आपका समय बर्बाद होगा। दोस्तों, इस समय व्यर्थ के लोगों से भी दूरी बना लें और अपने लक्ष्य की तरफ पूरा ध्यान दें। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप करते हैं, उन्हीं कामों में अपना मन लगाकर रखें। इस समय आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होने वाली है। दोस्तों, आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसी संभावना नज़र आ रही है। आपको बता दें, अचानक कुछ लाभ होगा, कुछ ऐसी संभावना है जिसके चलते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दोस्तों, जो लोग व्यापार को साझेदारी में करते हैं, उन लोगों को अपने पार्टनर के ऊपर पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपका पार्टनर आपसे छुपा सकता है, जिसकी वजह से बाद में आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। इस दौरान किसी काम की वजह से आपको अपने किसी करीबी से प्रशंसा सुनने को मिलेगी। दोस्तों, आपके सामने जो भी आपने योजना बनाई है, उनमें बदलाव न करें, उनमें ही टिके रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यदि कोई घर परिवार का सदस्य आपको कोई सुझाव देता है, तो आप उन सुझाव पर ध्यान दें, स्वीकार करें, क्योंकि हो सकता है वे आपके लिए बहुत ही खास हो। और वहीं कोई यदि बाहरी व्यक्ति आपको किसी चीज़ की सलाह देता है, तो आप उनके बातों पर विचार ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आपका उसमें नुकसान छुपा हो सकता है। इस दौरान आपके स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। अचानक से आपका मन किसी बात को लेकर चिड़चिड़ा हो सकता है, तो वहीं अचानक से आप खुश हो जाएंगे। पुरानी बातों की वजह से आपको कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तनाव छोड़कर भविष्य से संबंधित बातों पर ध्यान दें, तो आपके लिए बेहतर होगा। जो लोग अपने करियर में बदलाव चाहते हैं, तो दोस्तों, आपकी बदलाव की जो योजना है वे सफल होगी। नए काम की पूरी जानकारी आप ज़रूर प्राप्त करें यदि कोई भी नया नौकरी करने जा रहे हैं तो। शारीरिक समस्या आपको कुछ परेशान कर सकती है। मन में यदि अपने स्वास्थ्य से लेकर कोई भी संदेह है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे परामर्श लें। दोस्तों, इस दौरान यदि आप सिर्फ काम में ही लगे रहते हैं, तो आप कुछ समय अपने लिए निकालें और खुद को कहीं घूमने फिरने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी कि आप कहीं घूमने फिरने जाएं तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपके बात विचार से आपके आसपास के लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। कुछ लोगों के नज़र में आप काफ़ी अच्छे होंगे, तो वहीं कुछ लोग आपके बारे में काफ़ी निंदा करेंगे। तो आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए जो अपने फ़ायदे के लिए आपकी तारीफ़ें करें और उनका जब फ़ायदा ना हो तो आपका ही बुराई करें। ऐसे लोगों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपका किसी दूर रह रहे मित्र से बात होने की संभावना बनते नज़र आ रही है। दोस्तों, ऐसे में आप कोई भी गड़ा मुर्दा न उखाड़ें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। इस दौरान कुछ ऐसी बातें आपके सामने आएगी जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, और इस कारण ही थोड़ा आपका मन निराश हो सकता है। यह जो समय है, इनमें आपके किसी निर्णय से आपके घर परिवार वाले आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं। कोई बातें आपके परिवार के किसी सदस्य को बुरी लग सकती हैं। दोस्तों, इस समय फ़िलहाल आपको अपनी बातों पर ही ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, आप यदि नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो पहले काम से संबंधित
रिस्क पर भी विचार कर लें, सिर्फ लाभ की दृष्टि से ही ना देखें। अचानक आपका किसी मित्र से भेंट मुलाकात हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान यदि किसी मित्र से आपका कुछ गलतफहमी है, तो आप एक दूसरे से गलतफहमियां दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। यह जो समय है, इनमें आप यदि किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं या कोई ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, तो ऐसे में आपको बातचीत करते समय बहुत ही ज़्यादा सौम्यता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। स्वभाव में बढ़ रही कठोरता आपके लिए विवाद खड़ी कर सकती है। दोस्तों, इस समय आप अपने सभी महत्वपूर्ण कामों को समझें और उनमें कोई समझौता ना करें। यह जो समय रहने वाला है, इनमें कई सारी बातें आप अपनी मर्जी के अनुसार करने वाले हैं, तो ऐसे में आप अपना मर्जी ज़रूर चलाएं, लेकिन दूसरों की भावनाओं का भी कदर करें। यह जो समय है दोस्तों, अचानक आप मानसिक रूप से खुद को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यह बातें ध्यान रखें कि आप किसी भी बातों को किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव न डालें तो बेहतर होगा, और कोई भी काम का दबाव अपने ऊपर न लें, अन्यथा मानसिक तनाव के शिकार आप हो सकते हैं। यह जो समय है, इनमें यदि आप विवाह से संबंधित निर्णय लेने जा रहे हैं, तो आप अपने उस पार्टनर के बारे में ज़रूर जान लें जिनसे आप विवाह करने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो यह समय अच्छा रहने वाला है। जिस काम में आपकी रुकावटें आ रही थी, वह काम अब खत्म हो जाएंगे, यानी कि उसमें सफलता प्राप्त होने वाली है। कई सारी ऐसी बातें हैं जिनमें आप काफ़ी उलझे हो सकते हैं, तो दोस्तों ऐसी बातों का समाधान भी निकलने वाला है। आपके शत्रु आपके विवाह से संबंधित किसी मसले पर बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति भी आ सकते हैं जो आपको भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने कुछ पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें, यदि कुछ नुकसान आपका हुआ है तो। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें बात की जाए पारिवारिक जीवन के दृष्टि से, तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आप अपने घर परिवार के किसी सदस्य के लिए, उनके सुख सुविधाओं के लिए किसी चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से वे सदस्य आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। घर परिवार में अचानक से पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन खर्चों में तो वृद्धि बनी ही रह रही है। दोस्तों, आपको उन पैसों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, यानी कि खर्चों पर लगाम लगा कर रखें। दोस्तों, आपके घर परिवार में कुछ पुराने झगड़े दोबारा से उभरने वाले हैं, कुछ ऐसी संभावना है। ऐसी कोई यदि बात होती है तो आप उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करें। जिस घर में संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद है, तो वह वाद विवाद जल्द से जल्द समाप्त होगा किसी तीसरे व्यक्ति के मदद से। नकारात्मक लोगों से बचें। जी हाँ, क्योंकि आपकी संगत में कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जिसके चलते आपका कुछ भारी नुकसान हो सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति के लिए आपके मन में भय बना है, डर बना है, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ें तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, युवाओं को अपने मित्र के बातों में आकर किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें कुछ लोगों के मन में किसी बात को लेकर डर बना रहेगा, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। दोस्तों, वहीं बात की जाए वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन के दृष्टि से, तो दोस्तों यह जो समय है आपके लव लाइफ और वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी खुशियों से भरा पल आप बिताने वाले हैं। जी हाँ, आप अपने लव पार्टनर या जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं। दोस्तों, आप उनका खूब सम्मान करते नज़र आएंगे। यदि जिन लोगों के लव लाइफ या मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, तो यदि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, तो ऐसे तनाव को समाप्त कर दें, ऐसे विवादों को ख़त्म करने का प्रयास करें।
दोस्तों इस दौरान आपको बता दें, यदि आप लव पार्टनर हैं तो आप यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। वाहन को घर पर ही सही से चेक करके ही जाएं, क्योंकि वाहन के खराबी की आशंका भी नज़र आ रही है। यह जो समय है, आप अपने विचारों को अपने लव पार्टनर या जीवन साथी के ऊपर ना थोपें तो बेहतर होगा। दोस्तों आपकी भावनाएं आपको हमेशा अपने चाहने वालों से जोड़े रखती है। यही कारण है कि आप अपनी हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, फिर चाहे प्रेम जीवन का हो चाहे वैवाहिक जीवन में हो। वहीं आपको बता दें, जो लोग एक तरफ़ा प्यार में हैं उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जिसे आप चाहते हैं वे स्वयं आपको प्यार का इज़हार कर सकते हैं। दोस्तों वह भी किसी करीबी मित्र के मदद से। रिश्तों के बारे में आप अपने पार्टनर से बात करें, यदि कोई आगे की योजनाएं हैं तो। दोस्तों रिश्ते को दिल से निभाएं, शब्दों से नहीं। आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर ध्यान देने का वक्त आ चुका है। दोस्तों यह जो समय है, इनमें वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर खुशी और उत्साह का माहौल बना रहेगा। इस दौरान यदि आपके मन में कोई बातें हैं तो आप अपने लव पार्टनर से सब कुछ शेयर करें और उनकी भी भावनाओं की कदर करें। दोस्तों यह जो समय है, इनमें आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास कर सकते हैं। आपको उनके भावनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वे आपसे कह नहीं सकते, लेकिन आपको उनके मन की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। वहीं दोस्तों देखा जाए, लव लाइफ में जिनका हाल ही में प्रेम संबंध शुरू हुआ था, उनका अचानक रिश्ता टूट सकता है, जिसके चलते आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। दोस्तों ज़बरदस्ती यदि कोई रिश्ता आप खींच रहे हैं तो आप ऐसा न करें, क्योंकि ज़बरदस्ती खींचा जा रहा रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिका रह सकता है। तो ये बातें ध्यान रखें। वैसे तो लव लाइफ में आप कुछ यादगार लम्हों को बटोरने वाले हैं और पारिवारिक जीवन के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। कुछ पुराने झगड़े दोबारा से उभरने वाले हैं, कुछ ऐसी संभावना है। ऐसी कोई यदि बात होती है तो आप उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास करें। जिस घर में संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद है तो वह वाद विवाद जल्द से जल्द समाप्त होगा किसी तीसरे व्यक्ति के मदद से। नकारात्मक लोगों से बचें। जी हाँ, क्योंकि आपकी संगत में कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जिसके चलते आपका कुछ भारी नुकसान हो सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति के लिए आपके मन में भय बना है, डर बना है, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ें तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों युवाओं को अपने मित्र के बातों में आकर किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों यह जो समय है, इनमें कुछ लोगों के मन में किसी बात को लेकर डर बना रहेगा, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। दोस्तों वहीं बात की जाए वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन के दृष्टि से, तो दोस्तों यह जो समय है आपके लव लाइफ और वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी खुशियों से भरा पल आप बिताने वाले हैं। जी हाँ, आप अपने लव पार्टनर या जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच सकते हैं। दोस्तों आप उनका खूब सम्मान करते नज़र आएंगे। यदि जिन लोगों के लव लाइफ या मैरिड लाइफ में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, तो यदि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं तो ऐसे तनाव को समाप्त कर दें, ऐसे विवादों को ख़त्म करने का प्रयास करें। दोस्तों इस दौरान आपको बता दें, यदि आप लव पार्टनर हैं तो आप यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को बहुत सावधानी से चलाएं। वाहन को घर पर ही सही से चेक करके ही जाएं, क्योंकि वाहन के खराबी की आशंका भी नज़र आ रही है। यह जो समय है, आप अपने विचारों को अपने लव पार्टनर या जीवन साथी के ऊपर ना थोपें तो बेहतर होगा। दोस्तों आपकी भावनाएं आपको हमेशा अपने चाहने वालों से जोड़े रखती है। यही कारण है कि आप अपनी हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, फिर चाहे प्रेम जीवन का हो चाहे वैवाहिक जीवन में हो। वहीं आपको बता दें, जो लोग एक तरफ़ा प्यार में हैं उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
जिसे आप चाहते हैं वे स्वयं आपको प्यार का इजहार कर सकते हैं। दोस्तों, वह भी किसी करीबी मित्र के मदद से। रिश्तों के बारे में आप अपने पार्टनर से बात करें यदि कोई आगे की योजनाएं हैं तो। दोस्तों, रिश्ते को दिल से निभाएं, शब्दों से नहीं। आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर ध्यान देने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में किसी बात को लेकर खुशी और उत्साह का माहौल बना रहेगा। इस दौरान यदि आपके मन में कोई बातें हैं तो आप अपने लव पार्टनर से सब कुछ शेयर करें और उनकी भी भावनाओं की कदर करें। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास कर सकते हैं। आपको उनके भावनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वे आपसे कह नहीं सकते, लेकिन आपको उनके मन की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। वहीं दोस्तों, देखा जाए लव लाइफ में जिनका हाल ही में प्रेम संबंध शुरू हुआ था, उनका अचानक रिश्ता टूट सकता है, जिसके चलते आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, ज़बरदस्ती यदि कोई रिश्ता आप खींच रहे हैं तो आप ऐसा न करें, क्योंकि ज़बरदस्ती खींचा जा रहा रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिका रह सकता है। तो ये बातें ध्यान रखें। वैसे तो लव लाइफ में आप कुछ यादगार लम्हों को बटोरने वाले हैं और पारिवारिक जीवन के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।